गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों, आज फिर मतलब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सेट 348 जीआई से क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर पीयूष ग्रंथि के 2 कार्य लिखिए। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है मटर के दाने के बराबर होती है, जो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होती है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है। बहुत सारे हार्मोन्स इसमें से निकलते हैं। हम यहाँ पर 2 कार्य मतलब लिखें, लेकिन इसके बहुत सारे कार्य होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ग्रंथि क्या करती है, इसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो दूसरी ग्रंथियों पर कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको हम यहाँ पर मास्टर ग्लैंड भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्य देखने में सिंपल से। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर इसके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अगर मैं बनाऊं इस तरीके से, तो इसका जो अग्रभाग होता है ये अग्रभाग होता है और ये पश्चभाग होता है। तो अग्रभाग से निकलने वाले जो हार्मोन से एक हार्मोन होता है वृद्धि हार्मोन, और वृद्धि हार्मोन जो होता है वो शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे शरीर के अंगों की वृद्धि को भी नियंत्रित करती है ये ग्रंथि। दूसरा कार्य यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसके जो पश्चभाग होता है, पश्चभाग से एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं हम यहाँ पर एडीएच हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो वो हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर के जल स्तर को जो है बनाए रखता है, लवण के स्तर को बनाए रखता है। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका दूसरा कार्य है जल तथा लवण के स्तर को बनाए रखना। तो 2 कार्य पूछा, 2 कार्य इस तरीके से आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा पर निषेचन को परिभाषित कीजिए। पर निषेचन मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन यानी कि 2 विभिन्न पौधों में या विभिन्न जंतुओं में जो निषेचन होता है वो कहलाता है हमारा पर निषेचन या फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। लेकिन स्पीशीज सेम होगी, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहां पर देखेंगे एक ही स्पीशीज के 2 पौधे हैं, अलग अलग पौधे हैं। तो एक पौधे के पराग कण जब दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर जाकर गिरते हैं और निषेचन करते हैं, तो इस निषेचन को हम बोलते हैं यहाँ पर निषेचन या फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। दूसरा नाम भी देते हैं इसको, एक बोलते हैं इसको एलोगेमी भी बोलते हैं और जेनोगेमी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आपको बस इतना ही लिखना है इसमें। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा मैंने यह है प्रश्न हमारा अनिषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो फल हमारे बनते हैं वो जब ओवरी का यानी कि अंडाशय का जब निषेचन होता है तब फल बनते हैं हमारे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल बन जाता है, यानी अंडाशय का निषेचन नहीं होता लेकिन फल फिर भी बन जाता है। तो ऐसे फलों को जो बिना निषेचन के बनते हैं, ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या फिर अनिषेक जनित फल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे केला, जैसे कि अंगूर। ठीक है, तो यहाँ पर एक परिभाषा भी लिख दी है मैंने कि बिना निषेचित अंडाशय से बने फल अनिषेक जनित फल कहलाते हैं। एग्जाम्पल है केला और अंगूर। तो चलिए बच्चों अब यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा उन्नायक यानी कि प्रोमोटर के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। उन्नायक क्या होता है, जैसे आप देखते हैं यहाँ पर एक हमारा जो डीएनए है, ये मैंने उन्नायक के बारे यानी प्रोमोटर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप पिछली वीडियो में मेरे वो ट्रांसक्रिप्शन की जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको डिटेल में डिफाइन किया है इसको प्रोमोटर को। तो देखिए प्रोमोटर क्या है, यहाँ पर प्रोमोटर यहाँ पर इस तरीके से लगा रहता है। तो इसके 2 कार्य पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 2 कार्य में सबसे पहले क्या है, जैसे ये प्रोमोटर है, प्रोमोटर क्या करता है यहाँ पर, एक हमारा एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, इस प्रोमोटर पर आकर बाइंड करता है, मतलब इससे जुड़ता आया कर, और जब इससे जुड़ता आया कर तो वो अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला कार्य इसका लिखेंगे यहाँ पर कि अनुलेखन को आरंभ करना, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है उसको स्टार्ट करना, ये इसका पहला काम होता है। दूसरा काम क्या है यहाँ पर, ये जो प्रोमोटर लगा होता है ये एक स्ट्रैंड होता है कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और एक होता है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड दोनों को निर्धारण करता है कि कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड होगा, कौन सा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। तो यहाँ पर दूसरा कार्य लिख रखा है डीएनए में कोडिंग स्ट्रैंड तथा टेम्पलेट स्ट्रैंड का निर्धारण करना। ये 2 कार्य हैं। तो जितना पूछ रहा है बस उतना लिखना है आपको। ठीक है, 2 कार्य पूछ रहा है, 2 कार्य लिख देना है इसके। चलिए अगला प्रश्न है हमारा मानव में किन्हीं 2 लिंग सहलग्न रोगों के नाम लिखिए। जो सेक्स लिंग डिजीज होती हैं, लिंग सहलग्न रोग होते हैं, उनके बारे में पूछ रहा है। 2 रोगों के नाम पूछा, केवल नाम पूछा तो नाम लिख देना सिर्फ आपको। तो 2 नाम है हमारे यहाँ पर, एक तो हीमोफीलिया है रोग जो कि हमारा लिंग सहलग्न रोग है, जिसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता है, रुधिर बहता रहता है अगर चोट लग जाती है तो। ठीक है, और दूसरा है वर्णांधता। वर्णांधता यानी कि इसमें जो है जो व्यक्ति है, जो रोगी है, उसको जो है वो रंगों में विभेद करना मुश्किल होता है, वो रंगों में विभेद नहीं कर सकता। तो यहाँ पर 2 रोग हैं, हीमोफीलिया और वर्णांधता। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर 2 रोग आप लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए लघु उत्तरीय जो 2 नंबर के हैं। इसके बाद में हम लघु उत्तरीय जो 3 नंबर के हैं उसको लेकर आएंगे। थैंक यू।